नमस्कार प्यारे बच्चों, दोस्तों एक्सेल के अंदर हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और एक्सेल का नया फार्मूला और नई आज की ट्रिक लेकर के मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। अभी आप देखेंगे कि मोबाइल वगैरह के ऊपर हम कोई भी चीज़ कैसे बढ़ाते हैं, रेट के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो अब आपको बिना समय गवाए हुए गोल सी कमांड होती है एक, इसमें डाटा टैब के अंदर और व्हाट इफ एनालिसिस कमांड के अंदर गोल सी कमांड होती है। उसका क्या कमाल है, उस कमाल को जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें आप। चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। अभी मोबाइल का रेट हमने 12,000 बताया। एक दुकानदार ने हमें मोबाइल का रेट 12,000 रुपये बताया और उस 12,000 रुपये को उसने कहा कि इसके ऊपर भी 12% जीएसटी लगेगा। चलिए जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। इसको गुणा हमने कर दिया 12% से, तो ये जीएसटी आ गया कि 1440 रुपये हमारा जीएसटी लगा है। और नेट अमाउंट हम निकालें तो इसके साथ में इसको प्लस कर देंगे, ये नेट अमाउंट जुड़ गया। तो 13,440 रुपये का उसने हमें मोबाइल बताया। परंतु हम भी एक भारतीय नागरिक हैं, कंजूसी करते हैं तो कंजूसी करके उसको कहा भी हमने तो टोटल 12,000 रुपये में चाहिए, 12,000 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो मत दो। तो देखिए अब उसने 12,000 रुपये देने में तैयार हो गया। जब 12,000 रुपये में हमें देने को तैयार हो गया तो हमें ये कैलकुलेशन चाहिए कि 12,000 रुपये में उसने दिया तो उसमें से जो 12% टैक्स है वो कितना बनता है और जो मूल अमाउंट मोबाइल की पड़ी वो कितने की पड़ी। तो ये हमने ज्ञात करना है। इस ज्ञात करने के लिए विद इन फ्यू सेकेंड, आपको ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, फ्यू सेकेंड के अंदर हम गोल सी कमांड के द्वारा हम सीखेंगे। तो आगे हैं गोल सी कमांड के ऊपर। गोल सी कमांड में सेट सेल के अंदर कौन सा सेल रखना है। देखो 3 पैरामीटर इसके अंदर गोल सी में देने होते हैं। इन तीनों का अगर विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो कतई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए, तो सेट सेल के अंदर रखना है कि आपने 12,000 रुपये किस में करना है चाहते हैं, नेट अमाउंट में। तो उसी फार्मूले को आप सेट सेल में डाल दिया हमने, क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और इसके बाद में, या अगर आप सिंपल तरीके से देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि B3 सेट सेल के अंदर हमने B3 लिख दिया है। अब इसमें B3 के अंदर अब हमने कितने रुपए चाहिए, 12,000, क्योंकि हमने 12,000 में ही बात की है उससे। अब बाई चेंजिंग सेल, देखो अब हमें जब अमाउंट 12,000 चाहिए ना तो हमें कुछ न कोई वैल्यू कम तो करनी पड़ेगी। और ब्याज, ये जो जीएसटी है इसको तो हम घटा नहीं सकते, तो 12% फिक्स है, गवर्नमेंट का लगना ही है। तो फिर मोबाइल के रेट में डाउन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या है, बाई चेंजिंग सेल में मोबाइल का जो एड्रेस है, मोबाइल के रेट का जो एड्रेस है यानी B1 देंगे इसमें और ओके करेंगे। ओके करते ही ये देखिए 10,714 रुपये का मोबाइल है और 1,286 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा है 12%, और 12,000 रुपये हमारी अमाउंट है जो हमें पे करनी है। तो कितना आसान है दोस्तों। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि 5 सब्जेक्ट हैं, ये हमने नंबर एंटर किए हुए हैं, 88 हैं, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट का टोटल करें तो 346 बनते हैं और 346 का परसेंटेज निकालें तो 69.2 बनते हैं। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं 80% तो नंबर हो, तो हमारे कम आए हैं किसमें, मैथ में। अब इसमें से हम क्या है कि इसको 80% बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80% बनाने के लिए हमें गोल सीक में जाना पड़ेगा। गोल सीक बहुत ही कमाल की चीज़ है, कमाल की कमांड है एक्सेल के अंदर। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं इसके अंदर एक्सेल के अंदर। आप हमारे वीडियोस देखते रहें और इनको लाइक और दूसरे दोस्तों को बताते रहें, और जिस चीज़ की आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हमें बताते रहें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट में लिखें कि हमें इस कमांड के बारे में बताएं, तो आपको विस्तृत वीडियो बना करके हम देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। बाई चेंजिंग सेल में ये आ गया हमारा फॉर्मूला पे, हमेशा सेट सेल फॉर्मूला पे लगाना होता है। तो हमें परसेंटेज चाहिए सेट सेल में, कितनी चाहिए वैल्यू, 2 वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू, हमें 80% करना है।
और बाई चेंजिंग सेल में चेंजिंग करने के लिए क्या चाहिए हमें, सेल किसमें, जिसमें सबसे कम नंबर आए उसमें चाहिए ना। ऐसा ना हो कहीं कि किसी सब्जेक्ट में 100 से ऊपर भी नंबर चले जाएं, इसलिए जिसमें सबसे कम हो उसमें दो, ताकि वो बढ़ें तो 100 के अंडर में रहें। ठीक है, और ओके करेंगे जब हम, तो ये देखिए मैथ में हमारे 74 नंबर हो गए हैं और नीचे परसेंटेज 80 हो गया है। तो प्यारे बच्चों या मेरे दोस्तों मित्रों, अगर आप एक्सेल में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा वीडियो देखिए और उसको देखने के बाद पूरा देखिए, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, किसी भी कंप्यूटर के किसी भी टॉपिक की कोई भी दिक्कत आती है, उस टॉपिक का मैं वीडियो बना करके आपको दूंगा। तो आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बताएं कि कंप्यूटर के गुरुजी जो हैं वो बहुत अच्छे से हमें समझाएंगे। तो ये तब करना है जब आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू, बाय बाय।